आज की इस वीडियो में हम अवामी एक्शन कमेटी और रियासत वाले मसले को डिस्कस करेंगे। क्या मुज़ाकरात का वक्त करीब आ गया? तो यही है आज का हमारा टॉपिक। मेरा नाम है ज़ीशान और आप सब देख रहे हैं ज़ीशान फारूक व्लॉग्स यूट्यूब चैनल। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं शहबाज शरीफ साहब की वीडियो की कि उन्होंने वीडियो में क्या स्टेटमेंट दी, क्या पैगाम दिया। तो उन्होंने बोला जी, किसी भी महज़ब माशरे में लाकानूनियत की इजाज़त नहीं दी जा सकती। अगर कोई मुतालबा है, अगर कोई मामलात हैं, इनको मेज़ पर बैठकर बातचीत के ज़रिए हल करना चाहिए। जिन लोगों ने जानबूझकर मामलात को ख़राब किया वो अगयार के इशारों पर, अगयार मीन्स गैरों के इशारों पर ये काम कर रहे थे, जिसके वाज़ह सबूत हैं। इलेक्शन से पहले मुज़फ़्फ़राबाद में हमने ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस का इनकाद करवाया। तो वाकई जी एक कॉन्फ्रेंस हुई थी, उसमें सब पार्टीज़ आई थी, लेकिन अवामी एक्शन कमेटी वाले नहीं गए थे, क्योंकि उस टाइम ये बताया जाता था कि अगर अवामी एक्शन कमेटी वाले इस कॉन्फ्रेंस में जाएंगे तो अवामी एक्शन कमेटी के मेन मेंबर्स को अरेस्ट कर लिया जाएगा और फिर ये तहरीक जो है ना इधर ही ख़त्म हो जाएगी। इस वजह से एक्शन कमेटी ने उस कॉन्फ्रेंस में पार्टिसिपेट नहीं किया था। तो आगे बढ़ते हैं। इलेक्शन से पहले मुज़फ़्फ़राबाद में हमने ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस का इनकाद करवाया, जिसमें तमाम पार्टी शरीक हुई मां सिवाय एक पार्टी की। तो वो एक पार्टी कौन सी थी? वो अवामी एक्शन कमेटी वाले थे। वहाँ पर बड़ी भरपूर गुफ्तगू हुई। ख़राबी करना या अनारकी फैलाने की हरगिज़ इजाज़त नहीं दी जाएगी। वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ की काबीना इजलास से गुफ्तगू। तो जो कॉन्फ्रेंस की ये बात कर रहे हैं ना, उस कॉन्फ्रेंस को स्पेसिफ़िकली इसीलिए रखा गया था ताकि ये 12 नशिस्तों वाले मामले पर ये लोग बात कर सकें, डिबेट कर सकें, और फिर ज़्यादातर लोगों की जो राय होगी ना उसको ले के इस मसले का हल निकाला जाएगा। अगर ज़्यादातर लोग कह देते हैं कि ठीक है 12 सीटें उड़ा दो, ख़त्म कर दो, तो ये मसले का हल उधर ही हो जाता था, ऐसा ये लोग कह रहे हैं। लेकिन एक्शन कमेटी वालों का जो माइंड सेट था ना, जो अभी भी है, उनको ये लगता है कि अगर वो वहाँ पे जाते, एक तो 12 सीटें भी ख़त्म नहीं करनी थी, दूसरे तरफ पे इनको भी गिरफ़्तार कर लेना था। खैर, इसके अलावा शहबाज शरीफ साहब ने यह बोला कि एक दफ़ा इलेक्शंस सारे कंप्लीट हो जाएं, असम्बली कायम हो जाए, हुकूमत कायम हो जाए, उसके बाद हम मुज़ाकरात की तरफ भी आएंगे, मुज़ाकरात करने की कोशिश करेंगे। तो इलेक्शंस कब होंगे? अभी कुछ हलकों में बाग के इलेक्शंस रह गए हैं, तो बस 15 अगस्त को जो इलेक्शन होने हैं, जो कि मुलतवी हुए थे पहले, वो हो जाएं। लेकिन चांसेस हैं कि ये फिर मुलतवी हो सकते हैं, क्योंकि वो एरिया थोड़ा हसास है, जिस वजह से बार बार वहाँ पे डिले हो रहा है। और फुल फ्लैज इलेक्शंस का जो क्राइटेरिया है वो फिनिश हो जाता है, ठीक है। तो फिर हुकूमत नहीं बनेगी, और हुकूमत नहीं बनेगी उसके बाद जैसा शहबाज शरीफ ने कहा कि हम मुज़ाकरात करेंगे। और इसके अलावा पता है आपको, राना सनाउल्लाह ने भी ये बात बोली थी कि एक्शन कमेटी में 99% जो है ना कश्मीरी, वो मुहिब पाकिस्तान भी है, मुहिब कश्मीर भी है, 1-8% जो है वो मामलात को ख़राब करते हैं, ऐसा उन्होंने कहा था, ठीक है। तो मतलब पहले तो सिर्फ एक ही बात सुनाई देती थी कि बस नहीं, इनके साथ बिल्कुल कोई मुज़ाकरात नहीं करने, ये सब दहशतगर्द हैं वगैरह वगैरह। लेकिन अब आहिस्ता आहिस्ता सिनारियोस डिफरेंट दिखाई दे रहे हैं। जैसे अब शहबाज शरीफ ने कहा है कि हुकूमत कायम हो तो मुज़ाकरात करेंगे। राना सनाउल्लाह का ये कहना है कि 99% एक्शन कमेटी के बंदे, उन्होंने उस जब वो वीडियो में उन्होंने वो बात बोली है तो उन्होंने काला दम नहीं बोला था, तो उन्होंने बोला कि एक्शन कमेटी के बंदे, ठीक है। तो ऐसे उन्होंने स्टेटमेंट दिया। तो ऐसे लग रहा है जैसे अब रियासत की तरफ से लचक दिखाई जा रही है। तो मेरे ख्याल से एक्शन कमेटी वालों को भी अब थोड़ी सी लचक दिखानी चाहिए। बाकी ये थे करंट सिनारियोज, ये थी करंट स्टेटमेंट्स। कुछ मैं आपसे पर्सनली चीज़ें डिस्कस करना चाहूँगा, बिकॉज़ मैं इस टॉपिक पर और हमारे इस खित्ते में जो चल रहा है इस पर मैं काफ़ी अरसे से वीडियोस बना रहा हूँ। तो मैं अपना भी थोड़ा बहुत आपसे पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करना चाहता हूँ कि मैं क्या सोचता हूँ। देखिए, मुझे पर्सनली इस चीज़ का था कि ये लॉन्ग मार्च ना होता, इसको पोस्टपोन किया जाता। आखिर इलेक्शंस के दौरान ही क्यों इसको किया गया, ठीक है। मैं कोई इनके ख़िलाफ़ नहीं हूँ कि ना ही कोई मैं किसी सियासी जमात के साथ हूँ, लेकिन मैं ये पर्सनली सोचता हूँ, मैं ये कहता हूँ कि अगर एक्शन कमेटी वाले इलेक्शंस में पार्टिसिपेट करते, उमर नज़ीर कश्मीरी अपनी कागजात नामजदगी जमा कराते, शौकत नवाज़ मीर भी करवाते, सरदार अमान करवाते, उन्होंने करवाई भी थी सरदार अमान ने, लेकिन मुस्तरद हो गई थी। ख्वाजा महरान करवाता डडियाल से, मीरपुर से तो नागमान आरिफ करवाना चाहता था कागजात नामजदगी जमा, बिकॉज उन्होंने अवामी जिरगा बिठाया, अवामी जिरगे में ये फ़ैसला हुआ, अवाम ने फ़ैसला किया कि ठीक है इलेक्शन में पार्टिसिपेट करो। तो अगर ये एक्शन कमेटी वाले उस टाइम इलेक्शन में पार्टिसिपेट कर देते तो क्या माहौल बन जाता यार, आज़ाद कश्मीर के इलेक्शन का एक तारीख़ रकम हो जाती। और आपको पता है एक्शन कमेटी के साथ कितनी अवाम अभी भी रावला कोर्ट में बैठी है। कुछ लोग जो ये कहते हैं ना कि वहाँ पे अवाम नहीं है, इतनी बस 2-4 बंदे हैं इस तरह, या 100-200 बंदा है, भाई ऐसा कुछ भी नहीं है, उधर बहुत ज़्यादा अवाम है, ठीक है। तो इतनी जो अवाम वहाँ पे बैठी है, जब वो अवाम वोट कास्ट करती इन लोगों को, तो क्या रिज़ल्ट आते। तो बड़े सियासतदानों के भी पसीने छूट रहे होते कि पता नहीं कितने वोट उनको डलेंगे, इनको कितने डलेंगे, क्योंकि इतनी अवाम इनके साथ है। अब आप लोगों में से कुछ आके कमेंट करेंगे कि यार ज़ीशान भाई इलेक्शंस तो पहले से ही तय होते हैं, पहले ही ठप्पे लगते हैं। यार सारी बातें छोड़ दो ना आप, एक माहौल तो क्रिएट होता ना, एक सस्पेंस तो क्रिएट होता। 1-2 बंदे भी अवामी एक्शन कमेटी के असेंबली में पहुंच जाते हैं एक लीगल फॉर्मेट से, यहाँ से लीगल तरीके से इलेक्शन लड़के,
तो चीज़ें बड़ी डिफरेंट होनी थी। 1 साल लगाते, 1.5 साल लगाते, अपना एक इमेज क्रिएट करते, सियासी इमेज अपना इनका क्रिएट होता। उसके बाद अगर कोई गड़बड़ होती तो ये लॉन्ग मार्च दे देते, तब चीज़ें बड़ी डिफरेंट होनी थी। इनकी एक रेपूटेशन ऐसी होनी थी कि पता चलता कि सियासी पार्टी है जी, एक्शन कमेटी भी एक है। लेकिन इस तरह लॉन्ग मार्च देना, फिर इलेक्शन के दिनों में देना, और सच बताऊं तो जो लोग डिस्कशंस करते थे ना, इधर उधर से सुनने को मिलती थी बातें, वो ये मिलती थी कि अगर इलेक्शंस के दौरान ये लॉन्ग मार्च करेंगे तो हुकूमत पे प्रेशर आएगा, तो जब प्रेशर आएगा तो उस चक्कर में जो है ना रियासत जो है इनके मुतालिबात मान लेगी। लेकिन उसका टोटली ऑपोजिट हुआ, टोटली ऑपोजिट हुआ। देखें, रियासत ने भी पावर यूज़ की जो कि नहीं करनी चाहिए थी। हमने बहुत खून देखा कश्मीर में, मीरपुर में, और ओवरऑल बड़ी रिपोर्ट्स मिली, लोग शहीद हुए, एक्शन कमेटी के लोग कितने शहीद हुए, पुलिस वाले, रेंजर्स, ये सब। तो ये बहुत चीज़ें हमने सुनी, जिससे बड़ा दुख भी हुआ, क्योंकि इंसान थे, सारे इंसान थे, इंसानी जाने थी भाई चली गई। और फीमेल्स का भी सुना, कुछ फीमेल शहीद होगी। बड़े डिस्टर्बिंग चीज़ें जब बंदा सुनता था तो डिस्टर्ब हो जाता था मेंटली। आप में से कितने लोग डिस्टर्ब रहे। तो ये कुछ जब वाक़यात हुए कश्मीर में, तो फिर मैं सोचता था काश ये इन लोगों ने लॉन्ग मार्च ना किया होता। और अब भी तो देखें, लॉन्ग मार्च को रोका हुआ है, किस गर्ज से रोका है उमर नज़ीर कश्मीरी साहब ने? इस गर्ज से कि वो अब आगे कंटिन्यू करेंगे तो मज़ीद जाने जाएंगे। तो मज़ीद जानों के ज़िया को रोकने के लिए इन्होंने लॉन्ग मार्च को अभी मुलतवी किया हुआ है, ठीक है, उधर रोक के बैठे हैं। कल 13 अगस्त है, कल इन्होंने कहा कि बड़ा सख्त अलामिया वो वहाँ से जारी करेंगे। 1948 को जो अक़वाम मुत्तहिदा में करारदाद पेश हुई थी, उसकी रोशनी में अब पता नहीं क्या अलामिया जारी होने वाला है। आप लोगों को बताया तो आप लोग बताइएगा, एनी गेस। तो ये कुछ मामलात हैं अभी, ठीक है। मेरे ख़्याल से अवामी एक्शन कमेटी वालों को अब लचक दिखानी चाहिए। स्टार्ट में बहुत ज़्यादा हेट स्पीचेस हुई जिनका असर अच्छा नहीं पड़ा। मैं शुरू से कह रहा था कि हेट स्पीच नहीं करनी चाहिए, और ये सिर्फ मैं नहीं कह रहा, उमर नज़ीर कश्मीरी साहब ने भी अपनी स्टेज पे एक्सेप्ट किया कि उनकी स्टेज से कुछ ऐसी तकरीरें हुई हैं, कुछ ऐसी बातें हो गई हैं जो नहीं होना चाहिए थी, जिनका एक्शन कमेटी से कोई ताल्लुक़ नहीं है, लेकिन उन्होंने ये बात एक्सेप्ट की है। तो वाकई हेट स्पीचेस हुई हैं। मैं स्टार्ट में भी कहता था, मैं अभी भी कहता हूँ कि भाई ये मसला पुरअमन होके सॉल्व होगा। पुरअमन होने का मतलब ये नहीं है कि मतलब आपने लड़ाई नहीं करनी। पुरअमन होने का ये भी मतलब होता है कि आपने इंतशार वाली स्पीच नहीं करनी, ऐसी बातें नहीं करनी जिससे इंतशार फैले। तो मैं ऐसा सोचता हूँ। आप क्या सोचते हैं? आप अपनी राय कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं, क्योंकि आप मेरी राय से इख्तलाफ भी रख सकते हैं, वो आपकी इख्तलाफ राय होगी। अखलाक के दायरे में रह के इख्तलाफ राय रखते हैं, अच्छी बात है, लेकिन आप गालम गलोच करते हैं तो वो फिर आप इख्तलाफ राय नहीं रख रहे, आप दुश्मनी रख रहे। तो आप अपनी राय दे सकते हैं, या फिर आपके पास अगर कोई बेटर सोल्यूशन है इस मसले का, आप बता सकते हैं। मेरे ख्याल से अब तो मसला बिगड़ चुका है ना, लेकिन पहले अगर ये इलेक्शंस के थ्रू आता, ये एक सोल्यूशन था, अब नहीं है, अब ये हो गया। तो आपको क्या लगता है अब क्या होना चाहिए? आप अपनी राय दे सकते हैं। बाकी इंटरनेट के बारे में भी अब थोड़ी सी बात करते हैं। काफ़ी लोग अभी वेट कर रहे होंगे इस पूरी वीडियो में कि ज़ीशान भाई इंटरनेट के बारे में पता नहीं कब बोलेंगे। तो देखें, शहबाज शरीफ की जो हमने स्टेटमेंट सुनी है वो बड़ी पॉजिटिव है एक हिसाब से, कि वो चाह रहे हैं कि मुज़ाकरात हो जाएँ लेकिन हुकूमत कायम होने के बाद। तो मे बी इंटरनेट खोल दें 15 को ही, ठीक है, क्योंकि 15 को इलेक्शंस हैं। तो जैसे इलेक्शंस होने शाम को 6-7 बजे के अराउंड में भी इंटरनेट आपका ओपन हो जाए। तो यही थी इंटरनेट को लेके। अभी मज़ीद मैं आपको अगर ये कह दूँ कि कल ओपन हो जाएगा, तो ऐसा मैंने भी नहीं सुना। खोलना इन्होंने अपनी मर्ज़ी से ही है। बस आप दुआएं करते रहे, इंशाल्लाह 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 इंटरनेट जो है वो आपका ओपन हो जाएगा 15 अगस्त के बाद इंशाल्लाह, मुझे लगता है। लेकिन मैं स्टिल श्योर नहीं हूँ, ये ना हो आप फिर बहुत हाई एक्सपेक्टेशंस रख के जो है ना तो बैठ जाएं। हाई एक्सपेक्टेशंस नहीं रखनी, बस खुल गया तो ठीक है, ना खुला तो कोई बात नहीं, फिर देखेंगे, फिर नई डेट लेके आएंगे। तो खैर बस यही थी आज की वीडियो। दुआओं में याद रखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक भी। अल्लाह हाफ़िज़।